बाकी लोग को आने दीजिए, स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। हेलो, ओके। गुड इवनिंग एलन। आगे बाकी लोग। एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था ना। गुड इवनिंग पूर्णिमा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा जो भी नंबर है। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड।
अब देखो पॉइंट लिखना, अल्कोहल react with carbonyl compound and produces hemiacetal, acetal, ketal और हेमिकीटल। अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड एंड प्रोड्यूसेस हेमीएसिटल, एसिटल, कीटल और हेमिकीटल। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ carbonyl compound and amount of alcohol। देखो मतलब क्या इस लाइन का, वो देखो RCOH कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड भी होता है और इसमें कीटोन भी होता है। तो अगर अल्डिहाइड पे आपने अल्कोहल से रिएक्शन कराया और अल्कोहल आपके पास 1 मोल है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हेमिकीटल बनेगा। और अगर आपके पास अल्कोहल 2 मोल है तो फिर यहाँ पे एसिटल बनेगा। अगर आपके पास कीटोन है और कीटोन पे अल्कोहल अगर रिएक्ट करता है 1 मोल, तो इसको बोलेंगे हेमिकीटल। और अगर अल्कोहल 2 मोल आता है तो इसको क्या बोलेंगे, कीटल। तो इसको पॉइंट लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है इसमें।
सर ये जो ऊपर वाला 1 मोल है हेमिकीटल, तो उसमें जो OH है वो हाइड्रोजन कहाँ का है? बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में बता रहा हूँ मैं। ओके। हो गया है सर। हो गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन में एक ही साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। H होगा तो अल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन। अब देखो जो रिएक्शन होता है वो एसिड कैटलाइज्ड होता है। तो ऑक्सीजन के कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये काम करेगा बेस की तरह और ये काम करेगा एसिड की तरह। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने ये वाला मैकेनिज्म पढ़ाया था कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सो RCOH, H और R जो भी है आपके पास है, R-OH पॉजिटिव, यहां से ये H+, अगर आप H+ कैटलिस्ट का नहीं दिखाते हो तो ये वाला H+ अल्कोहल का H+ यहां पहुंच जाएगा। तो यहां पे RCOH, H और R, और यहाँ पे क्या आ गया OR-। कितना मोल अल्कोहल कंज्यूम हुआ अभी तक, बोलो? 1 मोल सर। 1 मोल कंज्यूम हुआ। अच्छा, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया होता तो यहाँ पे क्या मिलता, हेमीएसिटल, और अगर कीटोन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हेमीकीटल। ये लॉजिक। अब नेक्स्ट प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे H+ आया, यहां से जो H+ लॉस हुआ वो H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन फिर से एक्सेप्ट करेगा। सो RCOH2 प्लस H और R, OR-, और यहाँ पे अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल आता है। वाटर ये लिविंग ग्रुप है, बाहर गया, यहाँ पे अल्कोहल अटैक करता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे RCOR-, HR, और यहाँ पे फिर से R-OH प्लस, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस H+, RCHR, OR-, OR-, मतलब या तो यहाँ पे एसिटल बनेगा और नहीं तो फिर यहाँ पे कीटल बनेगा। ये इसका मैकेनिज्म है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, H+ ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, OH में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्कोहल ने अटैक किया तो वहां पे हेमीएसिटल और हेमीकीटल कन्वर्ट हुआ। इस पे H+ आके OH को वाटर बन के बाहर निकालता है और वहां पे अल्कोहल अटैक करता है।
तो फिर आपको क्या मिलता है, एक ही कार्बन पे 2 ईथर आ जाता है। अब क्वेश्चन है कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है, या एसिटल है या कीटल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, एक ही कार्बन पे अगर 2 सिमिलर ग्रुप होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं या विशनल बोलते हैं? जेम कार्बन, विशनल कार्बन? जेम जेम कार्बन बोलते हैं। तो अभी एक कार्बन पे एक OH है और एक ईथर है, तो इसको बोलते हैं जेम हाइड्रोक्सी ईथर। तो अगर आपके पास जेम हाइड्रोक्सी ईथर बनेगा तो या तो हेमी एस्टल होगा या हेमी कीटल होगा। अब क्वेश्चन है कैसे पता करेंगे एस्टल या कीटल है। तो कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो हेमी एसिटल है, और अगर हाइड्रोजन का एब्सेंस है तो फिर वो क्या है, हेमी कीटल है। यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे H क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है? तो कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो एसिटल से आया है, अल्डिहाइड से आया है। अगर दोनों ही कार्बन है तो कहां से आया, वो कीटोन से आया है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है और जेम हाइड्रोक्सी ईथर बनता है तो आइदर हेमी एसिटल बनेगा या हेमी कीटल बनेगा। और अगर 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो यहाँ देखो, ये भी आपके पास ईथर ग्रुप हो गया, ये वाला भी ईथर है और ये वाला भी ईथर है। तो अगर आपके पास जेम डाई ईथर है, ठीक है, अगर आपके पास जेम डाई ईथर है तो फिर क्या बोलोगे, या तो एस्टल बोलोगे या कीटल बोलोगे। फिर से वही देखोगे, H है तो एस्टल है, H नहीं है तो फिर क्या है, वो कीटल है। बात समझ में आया? ये सर। इसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल करते हैं इसमें। सर पता कैसे चले कौन सा कितना मोल है? क्वेश्चन में लिखा होगा 1 मोल। अच्छा यस। 1 मोल 2 मोल लिखा होता है। नहीं तो एक्सेस लिखा होगा, एक्सेस लिखने का मतलब वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। सर हो गया। बाकी लोगों का ठीक है, मिटा रहा हूँ। सर ये हाइड्रोजन नहीं बताए दोनों। हाइड्रोजन बताया तो कि एसिड कैटलाइज्ड है तो या तो एसिड से आएगा, अगर एसिड मेंटेन नहीं है तो फिर वो अल्कोहल से आएगा। तो बेसिकली वो हाइड्रोजन जो होता है वो अल्कोहल से आता है।
लिखो तो। हो गया। चलो बोल, पहले वाले में क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्डिहाइड है और हेमी एसिटल। गलत। नहीं, 2 मोल है तो सर एसिटल बनेगा पूरा। एस्टल बनेगा तो एस्टल में क्या आएगा? CH3। देखो प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है कि डबल बॉन्ड O को बस हटा देना है, बाकी जो उस पर लगा वैसे रहने दो। अगर 1 मोल अल्कोहल है तो डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट करना है, अगर 2 मोल है तो क्या करना है? OCH3 OR ऐड करना है, मतलब जेम डाईथर बनाना है। तो ये क्या हो गया? ये एसिटल हो गया। यहाँ पे कीटोन है, फिर से बताइए, प्रोडक्ट गलत हो गया था हम लोग। अल्डिहाइड है, 2 मोल अल्कोहल है तो क्या करना है? CH3CH जो ऑक्सीजन है, अगर 1 मोल अल्कोहल है तो डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करना है, अगर 2 मोल है तो O को वहां से हटा के वहां पे 2 OR ग्रुप ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये है 2 मोल अल्कोहल है तो डबल बॉन्ड O को हटाओ और यहाँ पे क्या ऐड करना है? OCH3 आगे लोगों को समझ में आ रहा है? सर समझ में आ गया। स्नेहा, पीयूष, निहारिका, ये क्या हो गया? ये कौन हो गया? ये कीटल हो गया। ठीक है, कीटोन प्लस अल्कोहल, अल्डिहाइड प्लस। अभी यहाँ पे ये अल्कीन है, अल्कीन पे ओजोनोलिसिस कर रहे हो तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बोला था? डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा देना, तो दोनों तरफ से सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, दोनों तो क्या बनेगा? सेम ही बनेगा ना। हाँ ये सर, ओजोनलाइसिस अब हो रहा है। 1 मोल अल्कोहल आया तो मैंने क्या बोला था? अगर 1 मोल अल्कोहल आता है तो डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करो और हेमी कीटल। हेमी कीटल, बिल्कुल सही। और 1 मोल और आ गया यहाँ पे तो फिर क्या करना है? OH को भी हटा देना है और OH को हटा के क्या लिखना है? कीटल बन जाएगा। अच्छा, ये OC2H5 होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। OC2H5 OC2H5। यहाँ पे A क्या आएगा?
CH3 CH2, ये कौन सा रिएक्शन है सर अरे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यस सर। तो हायर डिग्री, अल्काइन जो होता है वो क्या बनाता है, वो कार्बोनिल हायर कंपाउंड डिग्री बनाता है। एल्कोहल। अरे हायर डिग्री अल्कोहल अल्कीन बनाता है, ये अल्काइन है, अल्काइन कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। हाँ ये सर कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 COCH3। इन दो कार्बन में से एक कार्बन पे अल्कोहल बनता है, वही अल्कोहल क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता तो अल्डिहाइड बनता, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है तो कीटोन बनेगा। अब एक तरफ C2H5 है और एक तरफ CH3 है, डबल बॉन्ड O है, 2 मोल अल्कोहल है, तो क्या करे, डबल बॉन्ड O को हटाओ यहाँ से कीटल और बन जाएगा। यहाँ से अल्कोहल ऐड करो। समझ में आया सबको? ये सर सर हो गया। ठीक है। आइडेंटिफाई हेमीएसिटल हेमीकीटल एसिटल एनकीटल।
हो गया? यस सर। बताओ, बाकी लोग का भी हो गया? पीयूष, स्नेहा, अरुंधति, गजानंद? बताओ पहले वाले का क्या नाम होगा? पहले वाला कौन है? कीटल है सर। तो 2 R ग्रुप है और जेम डाई ईथर है, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। तो कौन है ये? जेम डाई ईथर है। और जेम डाई ईथर होता है या तो एस्टेल होता है या कीटल होता है। तो इस कार्बन में 2 R ग्रुप है, मतलब ये क्या है? ये कीटल है। ये वाला, वो वाला नहीं सर। ये रहा कार्बन। अब इस पे दोनों कौन है? ये ईथर ही तो है। ये भी तो सर वही लग रहा है। ये भी जेम कौन है? ये डाई। कीटल है। जेम डाई तो यस सर। हाँ, ये भी जेम डाई ईथर है। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्टेड दिखे उसी कार्बन पे सोचो। इस कार्बन पे देखो, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। यस बट सर। इस पे फोर्थ ग्रुप कौन है? इस पे तीसरा तो यहाँ कार्बन है और फोर्थ ग्रुप कौन होगा? हाइड्रोजन यस सर। हाइड्रोजन। जहाँ कुछ नहीं वहां हाइड्रोजन होता है, तो ये कौन हो गया? एसिटल। ये एसिटल है। यहाँ बताओ। सर वो तो हो जाएगा ओएच है तो सर हेमी सर होगा एसिटल। यहाँ पे फोर्थ कौन है? हाइड्रोजन है फिर से। तो एक आपके पास अल्कोहल है, एक आपके पास ईथर है। तो यहाँ पे क्या आपके पास है? जेम हाइड्रोक्सी ईथर है। तो जेम डाहाइड्रोक्सी ईथर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बोलो। सर हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। बिकॉज जो फोर्थ ग्रुप है वो हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसका एसिड नहीं। जिस कार्बन पे ईथर दिखे उसी पे सोचना। सर ये तो वही है हेमी एसिटल ही है। कौन से कार्बन पे देख रहे हो? सर जिस पर ऑक्सीजन मतलब है। ऑक्सीजन तो सब पे है। नहीं वो वाला ऑक्सीजन जो बीच में है। हाँ, तो बताओ कौन से? ये वाला है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला सर। नहीं ऊपर वाला CH3 जो ROH के साथ है। तो यहाँ तो ओ आर होना चाहिए था ना। ओ आर तो है ही नहीं, ये तो अल्कोहल है, ईथर थोड़े है। नहीं ये सर तो अल्कोहल है। ये वाला इथर है सर ये नीचे वाला। वाला, ये हाँ ईथर है और ये ओ एच है। ये सर OCH। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है ये सर। हेमी एसिड। ये कौन है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन भी आता है, ग्लूकोज साइक्लिक हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज हेमी एसिटल। ये सर जनवरी वाले एग्जाम में आया था। जेई मेंस में। हम्म, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ बताओ। सर यहाँ पर तो एसिटल एक है। अल्कोहल है और एक हेमी। ईथर है। एक जेम आर डाई। है और एक एच है। हेमी एसिटल ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा? हेमी एसिटल। सर तो थोड़ा नोट जहां कर भी लीजिए। अल्कोहल और ईथर दिखे वो या तो हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है, और जहां पे 2 ईथर दिखे तो या तो वो एसिटल है या कीटल है। सर हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा रिएक्शन विद कीटीन। जो कीटीन में क्या क्या है?
कीट है और इन है, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो सी डबल बॉन्ड इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये 2 हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये कीटीन है। कीटोन में स्ट्रक्चर भी है, ये देखो, ये कौन सा हो गया, कीटोन हो गया, और ये कौन सा हो गया, अल्कीन भी हो गया। तो कीटोन प्लस इन कीटीन, तो लिखिएगा अल्कोहल रिएक्ट विथ कीटीन अल्कोहल react with ketene and produces ester. And produces ester. अच्छा, ये फॉर्म किसी को याद आया, कौन सा फॉर्म है? डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर OH होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर इनॉल। इनॉल बोलते हैं। और जहां इनॉल बनता है वहां पे क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। तो क्या हो जाएगा, R2CH, तो यहाँ भी H होगा, R2CH, ईथर बन C जाएगा। डबल बॉन्ड O R डैश, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो अल्कोहल जब भी कीटीन पे रिएक्शन करता है, एस्टर बनता है। मतलब क्या करना है आपको, इस वाले ग्रुप पे, CO वाले ग्रुप पे OR यहाँ से ऐड कर देना है बस। बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे पहुंच गया। नोट करने 1 मिनट कर दीजिए। हो गया सर। हो गया ना सबका? हाँ सर। ओके, एग्जाम्पल देखिए। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रिएक्शन कैन बी एसिड कैटलाइज्ड।
Reaction can be acid catalyzed. मैंने क्या तरीका बताया था प्रोडक्ट लिखने का, वैसे लिखो। डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ पे OCH3 ऐड करो और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे ले जाओ, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। सर उस CH2 है, मतलब एक हाइड्रोजन दे ऑक्सीजन। दिया तो क्या बनेगा? CH3 हो जाएगा। यस। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन इस CH2 ये सी वाले पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे दे दो और सी डबल बॉन्ड O पे ये वाला अल्कोहल अटैच कर दो, तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड O OCH3। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे दे दो और ये वाला O इस कार्बन पे लिखो, क्या लिखेंगे? सर थोड़ा धीरे धीरे बताइए, कंफ्यूजन हो जा रहा है। चलो पहले लिखो, तुम लोग खुद लिखो, बाद बता दो। नहीं समझ में आता है मैकेनिज्म? देखो, अल्कोहल के हाइड्रोजन को कीटीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे ले जाओ जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, और जो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उस कार्बन पे OR ग्रुप लगा दो। यस सर, अब समझ में आ रहा है, बताइए। लिखो, जल्दी लिखो, पहले प्रोडक्ट लिखो फिर बाद में कंपेयर करो। ये सर बन गया। यहाँ पे क्या होगा? ये CH2 किस में कन्वर्ट होगा? बोलो। CH3। CH3 C डबल बॉन्ड O OC3H7। यहाँ पे भी वही है, CH3 C डबल बॉन्ड O OC4H9। हो गया सर। हो गया? यस सर। तो चलो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या प्रिपरेशन आपने पढ़ा है। सबका हो गया ना? स्नेहा, अरुंधति, निहारिका, पूर्णिमा फिर भाग गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बहुत गड़बड़ नेट रहा था यार आप लोगों का।
शाम को थोड़ा सर प्रॉब्लम होता है नेट का। आसपास में बीएसएनएल का नहीं है क्या? बीएसएनएल सर बहुत गंदा पकड़ता है इधर। नहीं, ब्रॉडबैंड। बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है वो अच्छा है। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सी का क्या है, प्रोडक्ट दे दिए हैं। यहाँ पे रिएजेंट लिखना है। अच्छा, मैंने वो भर दिया क्या? अच्छा, रुको रुको, ये आपका वो है, रिएजेंट है। ठीक है सर, समझ जाएंगे, रहने दीजिए। सर ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो ऐसा एग्जाम में आता है? आता है। सर ये तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा।
अच्छा यहाँ सर फर्स्ट का रुको 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 सर फर्स्ट का हायर डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होगा विदाउट रीअरेंज। नहीं तो B2H6 है सर, तो लोअर डिग्री एल्कोहल होगा सर। सर फर्स्ट में होगा लोअर डिग्री सबने लिख एल्कोहल। लिया? ये सर। चलो B2H6 क्या करता है? लोअर डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो लोअर डिग्री अल्कोहल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में जो सबसे लोअर डिग्री हो, तो ये वाला कार्बन लोअर डिग्री है, तो यहाँ पे बन गया। सबको समझ में आ रहा है ना? ये सर। इसमें सर OH की जगह पर Mg लग जाए, नहीं H की जगह पर बस Mg। अब PCl3 है तो OH की जगह Cl आ जाएगा। हाँ PCl3 में ये सर क्लोरीन लग जाएगा। अब मैग्नीशियम डालोगे तो यहाँ पे ग्रिग्नाट बन जाएगा। ये सर ClMg। क्या लिखेंगे? MgCl। और एसिड क्लोराइड है तो क्या बनेगा? इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ग्रिग्नाट क्या देता है? 3 डिग्री अल्कोहल। ये सर। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है नंबर ऑफ मोल, ऐसा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, और एक आपका CH3 रह जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं ब्रैकेट का मतलब क्या है? नो सर ब्रैकेट का मतलब ये बता दीजिए। RMgX है, ये RMgX है, तो ऐसा 2 बार अटैक होगा ना इस पे। ये इसका आपका सर। CH3 तो ये रह गया। अब जो ये बाकी 2 R ग्रुप होगा वो तो ये वाला रहेगा। हाँ सर 2 बार मतलब तो 2 बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये 2 टाइम्स रिपीट होगा, ट्वाइस कर। तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। देख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट वाले बताओ। अल्कीन प्लस H प्लस वाटर क्या बनता है? 3 डिग्री एल्कोहल रीअरेंज। यहाँ तो है ही नहीं 3 डिग्री, कहीं भी बैठाओ बात सेम ही है, सब तो 2 डिग्री है। ये सर हायर डिग्री होगा। तो अब अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनेगा? एस्टर ये बनता सर है। ये सर। क्या आएगा? ये सर। CH3COO। और ये O कहां से आता है? अल्कोहल से आता है। तो ये रहा आपका एस्टर। अब एस्टर प्लस H2PD क्या बनता है बताओ? याद करो, मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि एसिड से अल्कोहल बन सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू।
बट लिथियम एल्यूमिनियम तो देखिए हाइड्राइड जो ये होता है वो सर, बहुत कॉस्टली रिएजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका अल्कोहल में कन्वर्ट करके उसको हम H2PD डाल देते हैं। तो एक क्या बनेगा, ये सर CH3CH2OH, और एक तो अल्कोहल वाला आ ही जाएगा। तो एस्टर प्लस H2PD प्रोड्यूसेज अल्कोहल। तो ये बहुत ऑर्गेनिक सर बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं, उस क्वेश्चन भी सर कॉपी लेकर सॉल्व करना पड़ता है। करते रहना पड़ेगा, जब तक 30-40 बार नहीं करोगे, जब तक क्लास नोट्स को 30-40 बार नहीं पढ़ोगे 2-3-4 महीने के अंदर में, तब तक ये याद नहीं होने वाला। और ये भी है, एक बार याद हो गया अच्छे से तो ये एग्जाम में जितने तीस क्वेश्चन चालीस आएंगे बार ना, सर। हाँ, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस खोजता है। मैथ के बुक को कम से कम 10 बार बनाते नहीं बनाते प्रैक्टिस करने के लिए। ऑर्गेनिक एग्जाम में हम ना नहीं बना 10 मिनट में खत्म हो जाता है, अगर आपको आता है। फिजिकल टाइम लेगा, ऑर्गेनिक टाइम कभी नहीं लेता, इनऑर्गेनिक टाइम ये कभी नहीं सर, ये लेता। तो चलो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सर इसका कॉपी नोट्स पढ़कर उसके बाद मतलब प्रैक्टिस करें फिर से। यस, कॉपी पढ़ो, अगर मॉड्यूल सॉल्व करते तो मॉड्यूल सॉल्व करो, नहीं तो फिर ये सर मॉड्यूल सॉल्व करते हैं हम। हाँ, मॉड्यूल सॉल्व करते तो मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा। मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना है तो MS चौहान आता है, नीट का भी आता है, इंजीनियरिंग का भी आता है, जो भी है उसको सॉल्व कर सकते हो। वो सर मॉड्यूल ही ठीक है कि एमएस चौहान लेना मतलब जरूरी है? अब देखो, मॉड्यूल अगर आपने 4-5 बार रिवाइज कर लिया, 1-2 बार 3 बार बनाया, उसके बाद तो हो पाएगा। देखो यहाँ पे ये कीटोन है, कीटोन पे ये एस्टर बनाओ, एस्टर बोलते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस पे किससे अटैक करना पड़ेगा, दिख रहा है ना, ये जेम डाईथर है। यस सर। तो कीटोन से जेम डाईथर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्कोहल से अटैक कराना पड़ेगा। ये सर R-OH है। तो अगर आप अल्कोहल पे अटैक कराते हो तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्वेश्चन, ये अल्कोहल कहां से आएगा, तो लिखा हुआ है C+D। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एस्टर, ठीक है, और एस्टर पे आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। यस सर। और लिखा हुआ है C और D में, अच्छा यहाँ D लिखा हुआ है, ये E होना चाहिए, मतलब इसी में से D ले लिया यहाँ पे। तो लिखा हुआ है बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब अगर D अल्कोहल है तो अगर आप कभी भी एस्टर RCO2H, सॉरी एस्टर लिखना है मतलब R डैश ले लेते हैं, तो अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, RCOH मिलेगा और अल्कोहल मिलता है। तो अल्कोहल तो आप यहाँ पे यूज कर ही रहे हो, मतलब C कौन होगा, एसिड होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टर, यस सर। और एस्टर पे आपने हाइड्रोलिसिस किया, मतलब C कौन होगा, एसिड। और लिखा है C और D में दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, C और D दोनों में ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मतलब C एसिड जो है उसमें कितना कार्बन होगा, जितना कार्बन C2H5OH में है, मतलब 2 कार्बन है, तो C जो होगा वो क्या होगा, 2 कार्बन का एसिड होगा। 2 कार्बन का एसिड कौन होगा, एसिड को, मतलब B यहाँ पे क्या रहा होगा, CH3CO4C2H5। देखो एसिड में यहां से एसिड बना और यहां से क्या बना, अल्कोहल बना। तो यहाँ पे ये जब एस्टर होगा तभी तो यहां से एक एसिड बनेगा, तो CH3CO2H C बना, और C2H5OH ये आपका D बना, तभी लिखा है बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बस समझ में आ रहा है। इस स्ट्रक्चर से मैंने इस कीटोन को देख के आइडेंटिफाई किया कि इस पे मैंने अल्कोहल से अटैक कराया होगा, तो D मेरा हमेशा अल्कोहल होगा। कैसा अल्कोहल होगा, तो ये वाला अल्कोहल होगा। तो ये किससे आया होगा, OC2H5 से आया होगा, मतलब 2 कार्बन है। तो अगर D के पास 2 कार्बन है तो C के पास भी 2 कार्बन होगा, और 2 कार्बन कैसा कंपाउंड होगा, एसिड होगा, तो 2 कार्बन का एसिड कौन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। समझ में आया।
यस सर। और ऊपर में लिखा हुआ बी जो है वो C2H5OH से बनता है विथ रिएक्शन विथ ए। अब ये बताओ एस्टर कैसे बनता है अल्कोहल से? मैंने 2 पॉइंट बताया था उस दिन, एक था एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल प्लस एसिड इज एस्टेरिफिकेशन, एंड अगर एस्टर पे पानी डाल देते तो ये वापस सर एसिडिक होगा। एसिड प्लस। तो ए कौन होगा? एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? जो भी आपने बनाया है सी। अब पूरा रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, क्या मिला? एसिड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल आपने यहां यूज किया, ये कौन है? एसिड, और ये कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल आपने यहां यूज कर लिया और ये रहा आपका एसिड। अब अल्कोहल से कीटोन पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा? जेमडाइट। क्लियर है? यस सर। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लिखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया? ये
अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से क्या क्या मिल सकता है, अल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइज, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका एग्जांपल है एनहाइड्रस CrO3 और दूसरा है PCC, दो है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसमें एक है K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4। अब लॉजिक देखो क्या है, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, टू डिग्री अल्कोहल है, पीसीसी क्या है? हैं? अरे पीसीसी क्या है? PCC शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम ही एनसीईआरटी भी यूज करता है, इसका पूरा नाम होता है पायरिडीनियम क्लोरक्रोमेट। अब देखो इसमें क्या, 1 डिग्री OH के साथ अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो ये अल्डिहाइड है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो फिर ये एसिड है। 2 डिग्री के साथ आप माइल्ड यूज करो और स्ट्रॉन्ग यूज करो, ये हमेशा क्या देगा, कीटोन देगा। और 3 डिग्री के साथ आप कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। सो 1 डिग्री एल्डिहाइड और एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर acid produced of lower number of carbon atom। हो लिखने के गया बाद सर। हो गया। ये सर। बाकी लोगों का हो गया ना, ठीक है जल्दी लिखो पीयूष।
पीयूष बताना लिखने के बाद। ओके, अब देखो इसका एक मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। CH3CH2OH कौन सा डिग्री है ये? 1 डिग्री। अभी अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ PCC और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे KMnO4, तो KMnO4 क्या करेगा, इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या लिखेंगे? CH3CO2H। और PCC क्या करेगा, इस कार्बन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री ये किसका एग्जाम्पल हो गया? माइल्ड का। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो 1 डिग्री जा रहा है, जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसी कार्बन को अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना। सिंपल सा रूल ये है। बस समझ में आ रहा है? OH नहीं ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा मेरे पास है CH3CHOH CH3। यहाँ पे PCC लिखते हैं। KMnO4 मैंने क्या बोला था, क्या बनेगा यहाँ पे? ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्या देता है? बच्चा लोग क्या देता है 2 डिग्री? आवाज नहीं आ रहा। कीटोन। 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 तो आप माइल्ड यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो, दोनों में क्या मिलेगा? कीटोन। तो जिस कार्बन पे अल्कोहल है उस कार्बन को CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। बट अगर आपके पास थ्री डिग्री है और यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। इसको नोट डाउन करो। सर ऐसा 3 डिग्री के। देखो ऑक्सीडेशन का कंडीशन होता है कि हो गया। जिस कार्बन को ऑक्सीडाइज होना होता है उस कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे 1 डिग्री में देखो कितना है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है। ये मतलब absence of hydrogen दिखता है मेरे साथ। हाँ, तो मतलब अगर हाइड्रोजन तो ऐसा होगा। कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यस सर, इसको नोट कर ऐसा ही लीजिए। रिएक्शन और है। क्या हुआ? बोलो। इसको सर नोट कैसे करें? नोट करने के लिए सर बोल रहे हैं, बता दीजिए सर। लिख लो लिख लो। है? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, for oxidation of carbon, carbon should have at least 1 hydrogen atom.
For oxidation of carbon, carbon should have at least one hydrogen atom. हो गया। हाँ, हो गया सर। नेक्स्ट लिखिएगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, when alcohol heated with copper or silver powder at 573 Kelvin, formation of aldehyde, ketone, formation of aldehyde, ketone और अल्कीन टेक प्लेस। बिल्कुल लास्ट वाले रिएक्शन जैसा ही है, बट ये फर्क है अल्कीन वाला। यहाँ पे CH3 CH2OH कौन सा डिग्री? बोलो, 1 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? CH3CHO। 1 यस। CH3CH CH3OH, copper at 573 Kelvin, 2 डिग्री अल्कोहल है सर। नहीं 1 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री क्या बनेगा? कीटोन। और ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या आया? अल्डिहाइड। 573 केल्विन, तो ये अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और ये अल्कीन हो गया।
आज सर इतना ही रहने दीजिए आप। अरे नोट डाउन कर लो। एक बार हो नोट गया डाउन करोगे? सर, नोट डाउन हो गया सर। हो गया, चलो फिर आज इतना ही रहने दो। यस यस ठीक है सर। पीयूष, स्नेहा, ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सर कल क्लास है? अरे कल मेरा कुछ और क्लास लगाया हुआ है, कुछ टेस्ट वेस्ट का है कुछ। तो सर हर संडे को एक घंटा दे पढ़ते हैं। अरे सर वीक में एक दिन रेस्ट करना जरूरी है भाई, ठीक डेली है सर। मंडे। ठीक है, जब भी मैं फ्री रहूंगा तभी तब मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल रेडियंस का ये कुछ क्लास लेना है मुझे, एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है सर। ठीक है चलो, बाय बाय।